बीच कोर्स है तो वो पढ़ाया गया क्वेश्चन आंसर पे। उसमें सब कुछ है, सारा कुछ है। मुझे जब बुक ही नहीं आई ना इस कोर्स की बुक आपके पास नहीं है अभी? ना आगे देखिए कि हम लोगों ने 6 पजल कर ली थी। अब पेज नंबर 20 निकालो। 6 पजल का कहीं कोई आंसर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा उन्होंने सारे नंबर लिखे हैं और उसके बेसिस पे किया है, ठीक है। तो 2116 इसका आंसर है। ओके, आगे देखो 6 पजल के आगे निकालिए आशीष। तो अगली पजल है एक्टिविटी देखो। ओके ना देखो एक यहाँ दिखाया गया है एक्टिविटी 2.5। देखिए पेज नंबर 29 में क्या एक्टिविटी बी 2.5 इसमें क्या दिया है ये देखो। एक बीच में ऐसा दिया हुआ है, हाँ, तो इसमें दिया है कि what -4 is equals to 8 ऐसा दिया है, that is equals to 8। तो क्या इसमें से 4 माइनस करो तो 8 आएगा? बताओ, इसमें से 4 माइनस करो तो 8 आएगा। 12 माइनस 4। अब आगे बढ़ो, 8 यहाँ दिया है तो 8 + 6 = 14। फिर और इधर आओ ना। अब यहाँ दिया हुआ है 15 - 1 तो भी क्या आएगा? 14। और इस तरीके से 10 प्लस यहाँ है 12, तो 12 में से ये क्या जोड़ दिया गया? 3 आ गया। अब 3, अब आगे देखिए इसके आगे यहाँ पर 3 से इधर आ जाओ तो ऐसे बढ़ गए, ओके। और फिर यहाँ ऊपर निकल गए एंड एक इधर आ गए। एक इसी तरीके से यहाँ से भी ऊपर जाओ और इधर भी चले जाइए, फिर इधर आ जाइए, फिर इसके बीच में से निकलो, हाँ ऐसे देना और इधर आ जाओ। अब यहाँ पे आइए, इसके बाद इधर आ जाइए, ठीक है। ऐसे यहाँ से 1 से तो नहीं निकलना है, इधर से निकलो 17 ऐसे। अब देखो 6 के आगे देखो, ये लो पेंसिल कैसे चाहिए। अब देखो 6 के आगे तो 6 + 7 क्या होगा? 13। 6 + 7 that is equals to 13। और आगे देखो 13 - 8 that is equals to 5। ये 5 आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए what - 18 23 it is equals to 5 तो 23 ये चीज बन गई। अब ऊपर आओ तो यहाँ देखो सबसे ऊपर टॉप में क्या क्या में 2 जोड़ो कि 19 आ जाए। 17 और 17 दिया है और ये 13 दिया है that is equals to 4। तो यहाँ कौन सा साइन है? माइनस। अब 19 के आगे देखो 19 + what is equals to 21 2 यहाँ आ गया। अब इधर आइए that is इधर पर देखो एक 17 लिखा हुआ
और 17 इज इक्वल टू 3 और यहाँ माइनस है तो बोलो यहाँ 20 20 अब 20 17 के नीचे आओ 17 माइनस समथिंग 11 17 में क्या माइनस करो कि 6 आ जाए, सही है। अब देखो 6 into 4 क्या होगा 24 24 plus 1 क्या होगा 25 ऐसे करना है। अब देखो 20 है, अब यहाँ पे 21 भी लिखा है और 21 minus 1 तो क्या आ जाएगा और 21 plus 3 it is equals to 24। आगे देखिए अब दिखाया गया है कि हम किस तरीके से फ्रैक्शन देखें। फ्रैक्शन का मतलब है अगर किसी के 5 पार्ट कर दिए गए 1 2 3 4 5 तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी 1/8 1/5 क्योंकि 5 पार्ट किए गए हैं। 1/5 और ये बताओ किसी को अगर 2 पार्ट मिल रहे हैं तो उसे कितना पिज्जा मिलेगा 1/2 बोलो 1/5 2/5 क्योंकि 1/5 लिया उसने और कितना लिया 1/5 तो वो कितना हो गया उसको दैट इज 2/5 2/5 कैसे आया जब सेम डिनोमिनेटर हो तो उसको वैसे ही रखो दैट इज और इसको बोलते हैं 2 आउट ऑफ 5 इसे क्या पढ़ेंगे 2 आउट ऑफ 5 समझ में आ गई बात कि नहीं। अगर मान लीजिए श्रेया 1/5 1/5 और एक किसी ने 3 पार्ट्स ले लिए तो उसे कितना हिस्सा मिला होगा 3 out of 5 दैट इज 3 आउट ऑफ 5 या 3/5। अगर किसी को पूरे का हाफ मिल गया तो ये है 1/2 यानी 1 आउट ऑफ 2 दो में से एक मिला तो 1/2 हो गया। अब इसी चीज को हम और फोल्ड कर दें, पहले तो हमने इसे ऐसे फोल्ड किया ऐसे फोल्ड कर दिया इसको क्या किया इसी पे ले आए अब इसको फिर यहाँ से फोल्ड करो तो ऐसे भी कर सकते हैं तो ये फिर क्या हो जाएगा ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो वो चीज़ 1/4 हो गया, सही है ऐसे कर सकते हैं। अब जरा देखो कि 2/4 इज ग्रेटर और ठीक है 4 आउट ऑफ 8 इज ग्रेटर। शांतन इन दोनों में ज्यादा कौन है 2/4 रिद्धिमा क्योंकि 4 हिस्से बराबर है देखो 4 हिस्से कर लो और उसमें से 2 दे दो तो वो बड़ा है कि 8 पार्ट्स कर लो। ये देखो 8 पार्ट्स कर दिए ये कितने पार्ट्स हो गए 8 दोनों में ही से बराबर 4 हो किसी गए। को दे दो तो ये ठीक है कि ये दोनों इक्वल हैं दोनों बराबर हुए बोथ आर इक्वल ओके उससे पता चलता है। अब आगे देखिए और दोनों से वैसे भी कट करोगे तो 1/2 1/2 आ रहा है दैट मींस बोथ आर इक्वल। अब पेज नंबर 34 निकालो ये वाला पेज नंबर 34 निकालिए अब देखो दैट इज अंकित इसमें क्या दिया गया है पहला डायग्राम देखो हाँ पिक्टोग्राफ है तो जो पहला दिया गया है पेंटागन प्लस ट्राइंगल तो एक पेंटागन है और फिर उसके बाद क्या है ट्राइंगल और फिर क्या है पेंटागन और फिर एक स्टार है and that is equals to 15 ठीक है। अगला देखो फिर क्या है that is equals to प्लस और स्टार पेंटागन और फिर क्या स्टार ये कितना है 23। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ट्रायंगल स्टार ट्रायंगल और कुछ नहीं दिया दैट इज इक्वल टू 16 और स्टार ट्रायंगल और फिर पेंटागन ये कितना है 14। अब इसमें कैन यू फाइंड आउट अब सबकी वैल्यू पता करनी है इनके नीचे की वैल्यू भी दी है। अगर आप ऐसे जोड़ोगे सबको
तो यहाँ कितना आ रहा है? 20। इस वाले को जोड़ो 24 24, इस वाले को जोड़ो 7 7 और इसको जोड़ो 17 अच्छा आप मुझे बताओ कि 2 स्टार प्लस 1 पेंटागन की क्या वैल्यू है? 2 स्टार और प्लस 1 पेंटागन दैट इज 17। ये वाली देखो 2 स्टार प्लस 1 पेंटागन की वैल्यू बताओ। 17 सही है, ये चीज हो गई 2 स्टार प्लस 1 पेंटागन। बात ना करें, अब आगे का देखो नाउ ये चीज क्या दिख रही तुम्हें? 2 स्टार और 1 पेंटागन, ये क्या दिख रही है? 2 स्टार अच्छा बताओ 1 प्लस और कितने स्टार है? 2 1 प्लस है और प्लस 2 स्टार है और क्या है? 1 पेंटागन। तो 1 पेंटागन ले लो, इनकी कितनी वैल्यू दी गई है? 23। और इसकी वैल्यू बोलो अभी हमने ऊपर कितनी लिखी है? 2 स्टार और 1 पेंटागन की। तो इसको लिखो प्लस और प्लस 17 इट इज इक्वल टू 23। यहाँ तक समझ में आ गया? आशीष बोलो समझ आया? इसकी जगह मैंने 2 स्टार और 1 पेंटागन दिया था तो वैल्यू पूरी रखी। तो बोलो ये प्लस की क्या वैल्यू हुई? दैट इज 23 माइनस 17, तो प्लस की वैल्यू हो गई 6। अब प्लस हमें पता चल गया। अब आगे देखो इस वाली लाइन को उठाओ, बताओ 2 ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल है और एक 1 प्लस है, इसकी टोटल वैल्यू होता 2 ट्रायंगल और 1 प्लस की वैल्यू होता। अब क्या तुमको अभी तक प्लस की वैल्यू मिल चुकी है? तो यहाँ पुट करो तो 2 ट्रायंगल प्लस 6 इट इज 16। तो 2 ट्रायंगल क्या हो गया? 5 तो 2 ट्रायंगल इज 10। तो एक ट्रायंगल क्या हो गया? एक ट्रायंगल की भी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब जरा और आगे बढ़ो, क्या तुमको स्टार और ट्रायंगल की वैल्यू मिल चुकी है? तो यहाँ पुट करो एक स्टार और एक ट्रायंगल और एक पेंटागन, इनकी वैल्यू है 14। देखिए जरा इसमें वैल्यू डालो। ये देखने के लिए अभी सवाल में है कि नहीं, बस इसलिए क्योंकि आधे घंटे हो जाते हैं। हाँ बेटा बोलो। सवाल में जाते हैं और सवाल में अपने मन। हाँ बोलो बेटा बोलो। 6 प्लस 5 प्लस पेंटागन। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसी के। हमने तो प्लस की निकाली थी ना वैल्यू, स्टार की थोड़ी निकाली। देखो स्टार की आई कि नहीं आई? प्लस की आ चुकी है, प्लस की आई क्या? प्लस की 6 आई, स्टार की नहीं आई। चलो आपके पास 2 ही वैल्यू है ना प्लस की, तो अभी हमें और कुछ लेना पड़ेगा। ये प्लस की मिल गई है, अब ट्रायंगल की वाली लाइन ले लें। ये वाली लाइन देखो, तो इसमें क्या क्या बताओ? ये वाली लाइन 2 ट्रायंगल और एक प्लस की वैल्यू है, स्टार क्या जाएगी? अब की बताइएगा। 2 ट्रायंगल और क्या है बोलो? 2 ट्रायंगल और एक स्टार 1 स्टार और एक 1 में क्या है? प्लस को अलग से ऐसे लिख देना हाईलाइट कर। तो ये 24 है। अब पुट करो वैल्यू। 2 स्टार आप बोलो 2 स्टार 10 होगा इसका 10 तो 2 into 5 आगे बोलिए। 2 स्टार इसका 10 होगा और इसका स्टार 1 स्टार 1 स्टार प्लस 1 स्टार प्लस 6 वेरी गुड दैट इज 6 इट इज 24। तो 1 स्टार। अच्छा ये कितना हो गया? 10 और 10 प्लस 6 इट इज 24। तो बोलिए 16 प्लस 1 स्टार। तो इसका मतलब 1 स्टार कितना हो गया? 24 माइनस तो 1 स्टार की वैल्यू कितनी हो गई? अब हमें 3 चीजों की वैल्यू पता चल गई है। अब एक और कोई पकड़ लो। सर माइनस हमको किसकी चाहिए? 21 पेंटागन की चाहिए। तो पेंटागन के लिए कौन सा पकड़े आशीष बताओ? लास्ट 21 लास्ट वाला लास्ट स्टार्टिंग। अच्छा दैट इज एक स्टार ले लो, एक ट्रायंगल ले लो और एक पेंटागन। वैल्यू प्लेस करो आशीष। 8
5 5 और स्टार की वन स्टार नहीं, बस पेंटागन। एक ही। 14 तो कितना हो गया? 13 प्लस पेंटागन इट इज 14। वन 14 पेंटागन 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 1 होगा। अच्छा बताया बेटा आपने। तो पेंटागन कितना हो गया? 1 तो ये चारों की वैल्यू आ गई। पेंटागन हो इसका 1 ये वाली, 8 ये वाली ना। 5 6 तो ये कौन सी है बोलो? टू ट्रायंगल लो। टू टू ट्रायंगल ट्रायंगल कहाँ है? और 1 स्टार ये वाली लाइन। टू ट्रायंगल और 1 स्टार। टू ट्रायंगल लिए हमने, पकड़ो। टू ट्रायंगल 1 स्टार और 1 प्लस। टू ट्रायंगल 1 स्टार और 1 प्लस की वैल्यू है। इसकी वैल्यू टू ट्रायंगल, एक ट्रायंगल 5 तो टू ट्रायंगल कितना हो गया? और 1 प्लस कितना है? 6। तो 10 प्लस 6 16 को उधर ले जाओ। प्लस 5 ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। माइनस कुछ नहीं है, वो ब्लैंक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो श्रेया। दिया गया है कि 3 स्क्वायर की वैल्यू 15 है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि 1 स्क्वायर की वैल्यू 5 कितनी होगी? तो 3 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 15। तो 1 स्क्वायर कितना हो गया? 5 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आगे देखो, 2 ट्रायंगल प्लस 1 स्क्वायर। सर 1 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल और प्लस 1 स्क्वायर। 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू 4। ये देखो, ये चीज दी है। तो इसमें एक स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या प्लेस करूं? 5 तो 2 ट्रायंगल प्लस 5 इट इज 13। तो 2 ट्रायंगल कितना हो गया? ट्रायंगल 13 बोलो। 13 माइनस 13 माइनस 5। तो 2 ट्रायंगल इज 8। तो 1 ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 8 दैट मीन्स 1 ट्रायंगल 4 हो गया। अभी हमारे पास एक स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और एक ट्रायंगल की वैल्यू आ गई है। अगली लाइन में देखो, एक नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है। वो क्या है? दैट इज इक्वल्स टू सर्कल। सर्कल तो ट्रायंगल प्लस स्क्वायर प्लस सर्कल। सर्कल 6 है स्क्वायर प्लस सर्कल। सर सर्कल 6 है। सर्कल की कितनी आ गई? 6 चेक करें। नाउ 6 टाइम्स ट्रायंगल 9 प्लस स्क्वायर और प्लस सर्कल। बोलो आशीष, इसकी वैल्यू 15 दी है तो क्या क्या प्लेस करेंगे? बताओ। 4 प्लस 5 6 है 4 प्लस 5 5 प्लस सर्कल। 5 प्लस सर्कल 9 प्लस सर्कल। 9 प्लस सर्कल तो सर्कल कितना हो गया? 9 माइनस 10 6 हो गया। एक और चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। अब अगला देखो, 2 सर्कल प्लस 1 स्क्वायर। 2 सर्कल प्लस 1 स्क्वायर। आरुष कितना हो जाएगा? 15 17 2 सर्कल प्लस 1 स्क्वायर की कितनी है? यही है स्क्वायर। 17 तो 3 स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। स्क्वायर ही तो है। तो 2 सर्कल प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 17। आगे देखो, एक सर्कल और 2 ट्रायंगल। शांतनु, और 2 ट्रायंगल एक सर्कल है और 2 ट्रायंगल है। बताओ। 40 4 प्लस 4 दैट इज 14। नेक्स्ट देखो, एक सर्कल और एक ट्रायंगल। एक सर्कल और एक ट्रायंगल सर 1 ट्रायंगल और 1 सर्कल। तो कितना हो जाएगा? सर्कल की कितनी है? 6। ट्रायंगल की कितनी है? 10 एक सर्कल और एक ट्रायंगल की वैल्यू सर इसमें तो 8 दे रहा है। अब इन्होंने आगे क्या दे दिया? कुछ और दिया है क्या? अरे और क्या दिया? सर 4 ये क्या चीज दी माइनस है? x ये रखा शेप्स दे रहे हैं। ये तो चारों में पहले
सर्कल प्लस ट्रायंगल इज इक्वल टू ए। सर्कल प्लस ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या 8। ये दूसरा सवाल है? यस सर। ये 6 प्लस। अब आगे देखो। सर इसमें सबका अलग अलग। Here you are given two representation where symbols have been used. Each symbol represents a numeric value. Find the value of each symbol. ठीक है। Circle plus triangle. ये सेकंड वाला फिर से बताएंगे क्या है। इतना तो पहली लाइन समझ में आ गई ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, उसकी सेकंड लाइन का मतलब देखेंगे, वो अलग क्वेश्चन होगा, ये पढ़ना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बताओ भी 5 दिया प्लस दिया 5 दिया और प्लस 5, इसमें कुछ भी तुम पेंसिल बना सकते हो। सर 5 के बाद जो प्लस है उसमें लाइन प्लस में एक लाइन खींच के 4 करना है। 4 कर दो तो 545 प्लस 5 तब कितना हो जाएगा? 550। अगला देखो, दैट इज 9 में कितना जोड़ा जाए कि 6 आ जाए? सर एस। तो 9 जिससे 6 आ जाए तो s जोड़ दो, सही है। What is to be added to 9? जिस तरह से माइंड लगाने के लिए किया जाए। अगले पेज पे आओ ना। अब देखो एक्टिविटी 3.5 निकालो, पेज 39। चलो यह है प्लांट प्लस फ्लावर इज बटरफ्लाई। देखो हाँ प्लांट प्लस फ्लावर इट इज बटरफ्लाई, ऐसा दिया है। एक में प्लांट बना दिया है और एक में फ्लावर, और उससे क्या बन गई है? बटरफ्लाई। तो ऐसा दिया प्लांट और प्लस फ्लावर, और वो किसके इक्वल है? बटरफ्लाई। ये बताओ बटरफ्लाई माइनस प्लांट क्या है? फ्लावर। फ्लावर। और बटरफ्लाई माइनस फ्लावर क्या है? प्लांट। प्लांट। अच्छा ये बताइए बटरफ्लाई और प्लस प्लांट फ्लावर माइनस फ्लावर, ये प्लांट है। हाँ बटरफ्लाई नहीं, फ्लावर प्लस दैट इज इक्वल्स टू प्लांट। अब जरा देखो इतनी वैल्यू आ गई है तो आपको सॉल्व करना है। तो लास्ट सेकंड तक वो फ्लावर होगा। अब देखो प्लांट आ जाएगा। इसी में 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 दिया है। तो मैं थर्ड पार्ट पहले लेता हूँ, पहले सी पार्ट दिया है प्लांट प्लस। देखो ये प्लांट दिया है, प्लांट प्लस फ्लावर, प्लांट प्लस फ्लावर और माइनस बटरफ्लाई, ऐसा दिया। ठीक है, जीरो हो ये देखो, जाएगा। ये मुझे बताओ कि प्लांट प्लस फ्लावर क्या है? बटरफ्लाई। तो प्लांट प्लस फ्लावर की जगह तुम क्या लिख दोगे? बटरफ्लाई माइनस बटरफ्लाई। इट इज बटरफ्लाई और माइनस ये भी क्या है? बटरफ्लाई। कितना आ जाएगा? जीरो। सही है। ऑप्शन अब जरा इसका डी पार्ट देखो। डी पार्ट। हाँ? फ्लावर। सर फ्लावर। फ्लावर प्लस प्लांट माइनस फ्लावर, फ्लावर प्लस ये प्लांट है। जैसा जैसा दिया वही लिखिए। फ्लावर। ये क्या है? जैसा दिया देखो बटरफ्लाई, फ्लावर प्लस प्लांट। ये बटरफ्लाई है प्लांट और माइनस फ्लावर, ऐसा दिया था कि नहीं? दैट इज इक्वल्स टू प्लांट। ये है क्या? फ्लावर प्लस जो दिया वही है। तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में सी पार्ट देखो, फ्लावर बचेगा। तो सी पार्ट में मैंने क्या किया इस बार बोलो प्लांट प्लस फ्लावर कहते हैं बटरफ्लाई, प्लांट प्लस फ्लावर, बटरफ्लाई क्या? बटरफ्लाई मैंने प्लांट ही आएगा। प्लांट आगे प्लस देखो। फ्लावर। अगला देखो डी देखो शांत वैल्यू जीरो हो गए। बटरफ्लाई माइनस बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई हो गया और बटरफ्लाई माइनस बटरफ्लाई, ये तो बटरफ्लाई है। तुमसे क्या पूछा गया बताओ?
प्लांट प्लस फ्लावर माइनस बटरफ्लाई इज व्हाट? ये पूछा गया कि नहीं? तो तुम मुझे बताओ प्लांट प्लस फ्लावर क्या होता है? बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई माइनस बटरफ्लाई क्या होगा? 0 सही है। अब देखो डी, देखो डी दिया है बटरफ्लाई माइनस प्लांट, बटरफ्लाई माइनस प्लांट फ्लावर बटरफ्लाई माइनस प्लांट। फ्लावर कौन सा तो क्वेश्चन? ऐसा कहीं दिया है बटरफ्लाई माइनस प्लांट? ये दिया ये D, ना that is बटरफ्लाई चौथा। प्लांट सही है। तो क्या पूछा गया आपसे, बोलो फिर फ्लावर आएगा बटरफ्लाई माइनस प्लांट क्या होगा? तो यहाँ से उठाओ, दैट इज फ्लावर। ओके, अब अगला देखो, प्लांट प्लस फ्लावर माइनस प्लांट। फ्लावर प्लांट और प्लस फ्लावर माइनस प्लांट फ्लावर और माइनस प्लांट, फ्लावर तो क्या हो जाएगा? प्लांट प्लांट प्लस फ्लावर नहीं दिया क्या? फ्लावर ही तो बच गया प्लांट प्लस फ्लावर, तो ये बटरफ्लाई है। प्लांट प्लस फ्लावर माइनस प्लांट, फ्लावर ऐसा। आप ये जो प्लांट प्लस फ्लावर लिखा है उसकी जगह आप क्या लिखो? बी बी। बी माइनस पी एफ वैसे कट नहीं करना है, काटना नहीं। अब बी माइनस पी करो, अब इसकी जगह ये रखो। पहले ये रखा और अब बी माइनस पी की जगह क्या रखो? सीधा सीधा नहीं लिखना है, दो चीजों का यूज करो। पहले P प्लस एफ का यूज करो, ऐसे कट नहीं करना। सही है। आपने क्या लिखा, बोलो P प्लस एफ क्या था? बटरफ्लाई P प्लस एफ, तो दैट इज बटरफ्लाई। अगर प्लांट भी होगा और उस पर एक फ्लावर आ गया तो बटरफ्लाई अपने आप ही आ जाएगी। प्लांट है और उस पर एक फ्लावर उगाया, बटरफ्लाई भी आ गया। सो प्लांट प्लस फ्लावर कम्स एज बटरफ्लाई। प्लांट प्लस फ्लावर क्या है? बटरफ्लाई देन इट इनवाइट्स बटरफ्लाई। सही है कि नहीं? ये तो B प्लस F में लिखा है वहाँ पे, हाँ? यहाँ तो B माइनस F लिखा है। क्या? यहाँ तो B माइनस F लिखा है, वहाँ B प्लस F। B माइनस P, B माइनस P है F वन, B माइनस P। वही चीज है बिल्कुल, पहले B लिख दिया, अब P वाला यूज कर लिया। B माइनस P क्या होता है? सही है। अब अगला देखो, A पार्ट क्या कह रहा है? प्लांट माइनस फ्लावर कहीं है हमारे? प्लांट माइनस फ्लावर कुछ भी नहीं दिया। पहला पार्ट देखो A, तो प्लांट प्लस प्लांट और माइनस फ्लावर ऐसा दे रहा है। तो तुम्हारे पास प्लांट माइनस फ्लावर कुछ नहीं दिया है, ये दिया है। प्लांट माइनस फ्लावर की क्या कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं दी है ना, तो कुछ भी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी सॉल्व, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। बस ये 2 प्लांट और 1 माइनस फ्लावर है, इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। या P माइनस एफ तुम्हें कहीं दिया है क्या? P माइनस एफ तो दिया नहीं है, तो इसका आंसर नेट में देखने पे पता चल रहा है कि ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी सॉल्व, क्योंकि है ही नहीं कोई रेफरेंस। तो क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी सॉल्व नहीं होगा। बी पार्ट में बी पार्ट क्या है? प्लांट माइनस फ्लावर। बटरफ्लाई में भी तो प्लांट माइनस फ्लावर का भी कुछ है नहीं है। प्लांट माइनस फ्लावर बी माइनस है, तो दैट इज इट आल्सो कैन नॉट बी सॉल्व। इसे करके किया नहीं कैन नॉट बी, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो 3 इससे किए जा सकते हैं, बाकी नहीं किए जा सकते। अब देखो कि आगे देखिए कि एक्टिविटी 4.2 देखो। Now, क्या है? इसको लाप्लास ट्रायंगल कहते हैं। कौन सा? एक्टिविटी 4.2। ये वाला और triangle डबल है ना? हाँ 4.2 4.2 इसको क्या कहेंगे? लाप्लास ट्रायंगल। चेक करो, 1 लिखो और 1 के दोनों तरफ ऑड नंबर लिखो, 1 और 3। सही है। हाँ अब देखो इन दोनों को जोड़ दो,
1 4 plus 3 1 plus 3 कर दिया। 4 अब यहाँ फिर से देखो 1 लिखा, आप देखो बेटा इधर इधर ध्यान दो, 1 है तो 1 के बाद उसको लिखा। अब हमको 3 लिखने, कौन कौन से लिखने बताइए? 1 के बाद 3 है तो 135 1 3 प्लस 3 प्लस 5 5 ये 3 नेक्स्ट ऑड नंबर है। और अब अगला क्या करेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये तो यहाँ डॉट भी बना सकते हैं, जो नंबर है उसके ठीक नीचे डॉट बना नंबर, क्योंकि अगली जगह पर उस नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा। नंबर के नीचे नहीं आएगा, अगल बगल आएगा। नंबर के नीचे कुछ नहीं आएगा, अब नंबर के नीचे कुछ नहीं आएगा, अगल बगल आएगा। तो क्या लिखेंगे श्रेया? बोलो। 1357 फिर 13579 1 1357 3 और 5 7 और फिर नंबर के नीचे क्या बना दो? अब क्या लिखेंगे? 13579 5 7 9, ठीक है। अब फिर से नंबर के नीचे क्या बना दो? सर इतना ही भी है नहीं तो कह 13579 रहा अभी 4 रैंक और लिखो, वो तो दिया ही है। तो 13579 11 1 3 5 7 9 11 11 ऐसे हम आगे चलते चले जाएं। फिर 11 से 13 हो जाएगा लाप्लास ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? लाप्लास ट्रायंगल। अब जरा देखो इसके नीचे देखो 1 3 5 13579 11 13 इसको जितना चाहिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओके? नहीं तो बहुत आगे ही चला जाएगा। राइट दीज नंबर इन अदर पॉसिबल वेज। इसका सम करो जरा। अब जहाँ जहाँ तुमने प्लस लगाया है उसको जोड़ दो। 1 सबको 4 9 उसके बाद जोड़ के बताओ। पहली रो में 1 आता है, दूसरे में जोड़ के बताओ। 4 फिर तीसरे में क्या है? 9 ये चौथे में 60 इसका मतलब है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि अगला 16 हो सकता है 4 का स्क्वायर, फिर 25 तो ये क्या हुआ? 5 का अभी स्क्वायर तुम ये तो नहीं कह रही हो कि सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इज स्क्वायर ऑफ 5। सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, पहले 4 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर पहले 3 ऑड नंबर्स का सम क्या 3 का होगा? स्क्वायर पहले 2 ऑड नंबर्स का 2 सम, का स्क्वायर अब पहले 1 ऑड नंबर का सम क्या होगा? 1 का सही स्क्वायर है। और अगर मैं पहले 6 ऑड नंबर्स ले लूं तो वो किसका? 36 6 का स्क्वायर। ऐसा होगा? हाँ चेक करें। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ले लूं और इनका सम करूं तो पहले 6 ऑड नंबर का सम कितना आएगा? 36 आएगा। मैं लिख देता हूं आपके भरोसा करके। और ये 6 का स्क्वायर इसका पैटर्न देख के लग रहा है। लग रहा है ऐसा? हाँ और फिर पहले 7 वाले का क्या होगा? ये बात सबसे 7 पहले 49 ये बात सबसे पहले लाप्लास ने बताई, इस तरीके से लाप्लास में। ठीक है? यस सर 36 है। चलिए अब जरा देखिए, ये तो कुछ इसके क्वेश्चन हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं दैट इज लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ रहा है। दोनों मिला के करेंगे तो काम बन जाएगा। सर 1 वेरिएबल चल पेज नंबर और बुक अभी निकालता हूँ मैं, यहाँ कराऊंगा, फिर आपसे भी करा लूंगा। चलो ना अब देखिए, दिस इज इट कम्स एज 49 और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 7 दिस कम्स एज 36। 6 का ऐसा होता चला जाएगा। आगे देखिए, ऐसे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ये तो 1 लाख 2 लाख 3 4 5 इसका कोई लाओ हाँ? बचे? बोलो बेटा। वन वेरिएबल तो 1 वेरिएबल कर लो। लीनियर इक्वेशन से 1 वेरिएबल। linear equations in 1 variable. इसमें लीनियर इक्वेशन कैसी होती है?
जैसे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सही है। अब इसमें मैं x की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे पता करें? 7 माइनस 3 तो 2x 4 हो गया 4 हो गया, और x कितना हो गया? 2 4/2। जो चीज मल्टीप्लाई में है 4/2 डिवीजन में x चली 4/2 जाएगी। हुआ तो मतलब ये 2 हो जाएगा। और x की वैल्यू 2 हो गई। जो चीज प्लस में है वो उधर वो जाके माइनस में होगी, जो माइनस में होगी वो प्लस में, जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड जाएगी। सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4/5 और x प्लस 10। चेक करो, जो चीज शेयर डिवीजन में है वो क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 10। अब 4 अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 4x प्लस 40 4x plus 40 4x प्लस 40 4x प्लस 40, ये 4x इधर आ जाएगा। 5x minus 4x equals to 40 x equals equals to 40 x x इक्वल्स टू सही है। 40, x देखो इक्वल्स टू 4x इधर 40, माइनस में आ गया। 5x माइनस 4x कितना होता है? 1x सही है। x होगा। तो x इज इक्वल टू 40। तीसरा देखें, 8x प्लस 4। 8x plus 4 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। 3 x माइनस 1 x प्लस 7। तो 8x प्लस 4 प्लस 7, 8x प्लस 4, is equal to 3 इसकी वैल्यू बताओ इन दोनों की। 3 plus 7 4 प्लस का 4 की माइनस का? प्लस का बड़े वाले का साइन लगेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब 8x श्रेया माइनस 3x ये इधर आ गया, और जो प्लस का 4 है माइनस का 4 प्लस 4 Minus का 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 5x इज इक्वल टू 0। अब बताना नहीं, श्रेया बताओ x इज इक्वल टू क्या लिखें? हाँ बोलो बेटा। सर x इक्वल टू 0/5 जो 0 ही होगा। हाँ, जो मल्टीप्लाई में है ना उसको तुम्हें अपॉन में ले जाना, यही तो बता रहे हैं। तो आप आंसर बताया करो। तो 0/5 से कितना होगा? 0 पहले तुम बताया है ना बेटा, तो लैग कर रही बताने में। तो 0 में किसी से भी डिवाइड कर दें तो 0 ही आ जाता है। अगला सवाल देखो ना, फोर्थ क्वेश्चन 0 5t minus 3। आशीष 5t minus 3 that is equal to 3t minus 5। इसको आप पूरा सॉल्व करवाइए। सर बस क्वेश्चन आप- बताइए। 5t minus 3 है ना, 3 ये पूरा सॉल्व करा लो और एक पेन हमसे और चमचमाता 3t वाले लीजिए। कुछ बताइए मत, माइनस 5 बोलिए मत तेजस। हाँ बोलो। ओके। कोई बात नहीं, श्रेया आप बताओ। आपका क्या नाम है बेटा? अद्रित बताओ इसको कैसे करें? सर 5t minus 3 इक्वल सर 5t आगे क्या लिखें? 5t minus 3 बीच में मत बोलो, उनको पेन मिलना है ना। 5t minus 3t equals to minus 5 plus 3 -5 प्लस 3। अगला हिस्सा बताओ। 2t equals to minus 2 -2। अगला स्टेप बताओ। t equals to minus 2/2 equals to 1 by वही minus 1/1 -1/1 that comes as -1 Minus one. minus 1 -1। अगला क्वेश्चन चित्रांश बताएंगे, ये लो सर मेरा भी -1 ही आया। ठीक है। नाउ अब अगला स्टेप देखो, that comes as फिफ्थ क्वेश्चन 3m 5m minus 8/5। आशीष आपका भी नंबर आएगा। चलो बोलो। क्वेश्चन सर पहले तो 3m हाँ प्लस 3m यहाँ क्या लिखे? शांतनु आप बताइए। श्रेया हाँ बोलो। आरुष बना रहा हूँ अभी। -5 हम इन्होंने उधर से इधर लिखा। यहाँ क्या लिखे? बोलो तेजी से बोलो। -8/5। लेफ्ट में क्या आ जाएगा?
-2m और यहाँ यही रहेगा, यहाँ कुछ थोड़ी ना होगा। सही है। अगला स्टेप बताओ। m m इज -8/5 और ये -2 नीचे आ जाएगा। माइनस जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाता है? डिवाइड नीचे आ जाएगा। डिवाइड माइनस से माइनस गया, 2 से इसको कट करो तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। सही है। 4/5 होगा। इसी चीज को अब हम अंकित से पूछेंगे इसी सवाल में। हाँ, फोर्थ वाला ये देखो। चलिए 5 यहीं रखेंगे, 3t को इधर लाओ, बोलती जाओ, बोलोगी तभी गलती हो सही से। -3t। अच्छा, अब इसको -3 को उधर ले जाओ, पहले तो ये लिख लो, बोलती जाओ। अब +3 तो रहेगा, -5 लिख दिया और इस 3 को उधर ले गए +3। इसको बताओ सब्ट्रैक्ट करके। 2t। 5 जलेबी में से 3 जलेबी खा ली गई तो 2 जलेबी बची, कि सिर्फ 2 बची जलेबी बचेगी, तो 2t बचा। टू नहीं बचा, बड़े का साइन लगता है। सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन बड़े का साइन लगाओ। बड़ा कौन सा है? 5। 5 के साथ कौन सा साइन है? -2। अगला स्टेप बताओ। जो चीज मल्टीप्लाई में होगी उसको दूसरी तरफ डिवाइड में लिख देना। बोलो अगला स्टेप। हाँ, अब 2 से कट करो, 2 से ऊपर कट करोगे कितना आएगा? -1। और 2 से नीचे कट करो 1, तो t = -1/1। नीचे 1 -1 होने से कुछ नहीं। ठीक है। अब इस चीज को एक बार चित्रांश बताएंगे। चित्रांश बताओ, पेन के लिए बताओ। इसको सबसे पहले 3m को माइनस करा 5m के साथ, फिर उसके बाद इसी में -7/5, फिर इसको माइनस किया तो 2m। चलो कोई बात नहीं, शांतनु आप सर, बताओ। minus- ऐसे नहीं, बीच में बदलना नहीं। बड़े का साइन लगाए, आप बोलो बेटा। 5m माइनस में जाएगा 3m, 3m - 5m इज इक्वल टू -8/5। 3m - 5m और उधर क्या लिखे? -8/5। -8/5। इधर बताओ। -2m इज इक्वल टू देखो -8/5। -2m श्रेया इन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि बड़े का साइन लगा। आगे बोलो इधर। -8/5। -8/5। अगला स्टेप बताइए। जो चीज मल्टीप्लाई में, हाँ आगे बोलो। -8/5 डिवाइड -2। 5 और डिवाइड का मतलब ये नीचे पे minus नीचे आ जाएगा। आगे बोलो। फिर डिवाइड होगा 2 से 8 में, यानी कि 4/5 हो जाएगा ये। अच्छा 4/5। 4 नहीं, माइनस में था, नहीं तो आगे हाँ, बोलो। माइनस कट जाएगा, फिर 4 हो जाएगा ऊपर। 4/5 m इज इक्वल टू 4/5। 5। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल शांतनु के लिए है। चलो 8th क्वेश्चन। शांतनु नहीं बता पाएंगे तो रिद्धिमा बताएंगे। चलो दैट इज, अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 2x/3 + 1 7x/15 + 3। बोलो शांतनु। सारे वेरिएबल एक तरफ लो, कांस्टेंट दूसरी तरफ लो। जहाँ तक चला सकते हो चलाओ, उसको चला ही लोगे तो 40 तक चलाओ। 2x/3 होना पूरा लिखोगे ना, दूसरा मतलब लिखोगे ना वेरिएबल। आप बोलो। 7x यहाँ प्लस लिख देना। अच्छी बात। आप बोलो। 2x/3 - 7x/15 ये कह रही है कि जब 7x/15 इधर आएंगे तो साइन चेंज करें। = 3 - 1।
और ये कह रही कि 1 को उठा के जाएंगे। सर इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि 15 आएगा 15 आ गया, 3 और 15 का इन्होंने एलसीएम किया। और 3 5 15 होते हैं, इसलिए हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 10x आ जाएगा। अच्छा ये 10x आ गया, और क्योंकि 15 ही था एलसीएम इसलिए वो वैसा ही रहेगा और ऊपर -7x आ जाएगा 7x। और इक्वल टू 2। ये तुम्हें समझ आया जो इन्होंने किया? जबकि पहले तो इनका एलसीएम ले लिया 3 और 15 का, 3 से डिवाइड करो 5 आया, 5 को पकड़ सर इसके बाद नेक्स्ट है 15 से डिवाइड करो, बनाया 15 में 1 पर। अगले फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3x/15 = 2। अगला स्टेप देन सर 15 2 के पास चला जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 3x = 2 × 15 = 30। इन्होंने क्या है कि 15 डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई में कर दिया। चलो तो इन्होंने इसे 3x को 30 लिख लिया गया। सर x = 30 divided by 3 = 10। तो जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में कर दिया, सो दैट इज x = 10। बोलो बात समझ आ गई? इस चीज को अब हेमंत बताएंगे। शांतनु फिर आपसे भी पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले इनसे पूछ लेना जिससे आपका और पक्का हो जाए। चलो हेमंत बोलो। 2x/3 हाँ minus 7x/15 equals to 3 - 1। 3 - 1 आगे बोलो। 3 और 15 का एलसीएम 15 और 3 से 10x minus 7x 2। 2 आगे बोलो। 10x से चला 3 से डिवाइड करो 15 को, 3 5 का 15 आया, उस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। 3x/15 15 से इसको डिवाइड करो, 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। देखिए पहले डिवीजन इससे इसमें डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करो। बोलो बात समझ आई? पहले इन्होंने 3 और 15 का एलसीएम ले लिया, तो कैसे एलसीएम लिया होगा आगे से ये तो मालूम है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 15 आगे बोलो। 3x/15 equals to 2। हाँ इसको ऐसे कट कर दो। 1 और 5 1x/5 हाँ 2 × 5 x is equals to 2 × 5 तो कितना हो जाएगा? 10। 10 हो गया। ये जो बोर्ड पे सवाल है वो सब करके दिखाओ। चलो 5 6 सवाल करने हैं। 6 सवाल 1 2 3 4 5 6 सवाल हमने ये लो। मतलब पहला भी दे रहे हैं। हाँ डबल पेज हाँ बोलो। हाँ ट्रिपल पेज है। ये लो। इसके ऊपर रख के लिखता हूँ। पेंसिल्स का काम हो गया तो दे देना। इसको चाहिए ये रंग के। अब डेट कितनी है? 6 क्वेश्चन। हाँ 6 क्वेश्चन करने हैं। 8 है 10 9 20। पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन सर ये 2x + 3 = 7 है। 2x + पहला वाला। ये लो। और एक सर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 8x लिखा है
थर्ड में 8x प्लस 4, x इज इक्वल टू 4/5x प्लस 10 प्लस 10 इस तरीके से